नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स सदा पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। आरटीसी के लिए 6000 नए बसों की खरीदी से चीफ मिनिस्टर का इत्तेफाक, 200 करोड़ रुपए मंजूर। हफ्ते को रियासती काबीना का इजलास, मुस्तफी वज़रा को मनाने चीफ मिनिस्टर और पीसीसी सदर की कोशिशें जारी। हैदराबाद के बलदी हुदूद में गैर मजाज तामीरात पर हाई कोर्ट की बरहमी, सख्त कार्रवाई करने कमिश्नर जीएचएमसी को हिदायत। और मुंबई बम धमाकों के बाद जुमे के पेश नजर शहर में सख्त पुलिस चौकसी, जगह जगह तलाशी कार्रवाइयां। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 6000 नए बसों की खरीदी से मुताल्लिक एपीएस आरटीसी की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया और इस मकसद के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के बावजूद बस किरायों में मामूली इजाफे की मुदाफियत की, ताहम इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया कि जब कभी डीजल की कीमतों में इजाफा हो, आरटीसी बस किरायों में भी खुद ब खुद इजाफा कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी से कहा कि वो अपनी खिदमात को बेहतर बनाते हुए आमदनी में इजाफा करें। किरण कुमार रेड्डी ने तलबा के बस पासेस के चार्जेस में इजाफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर हैदराबाद पहुंच गए हैं। अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस, तेलुगुदेशम, टीआरएस और बीजेपी के अवामी नुमाइंदों की जानिब से दिए गए इस्तीफों पर स्पीकर असम्बली एन मनोहर की जानिब से जायजा लिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने कहा था कि हैदराबाद पहुंचने के बाद वो इस सिलसिले में इस्तीफों के मकतूबात का जायजा लेंगे। इस सिलसिले में तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए अरकान नागम जनार्दन रेड्डी, हरीश्वर रेड्डी और जोगी रमेश ने स्पीकर असम्बली एन मनोहर से मुलाकात की। नागम जनार्दन रेड्डी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए इंतबाह दिया कि अगर स्पीकर 72 घंटों के अंदर इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे तो वो अहाते असम्बली में एहतजाज करेंगे। नागम ने कहा कि जब अवाम ने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं तो फिर स्पीकर ताखीर क्यों कर रहे हैं। हफ्ते को होने वाले रियासती काबीना के इजलास से कबल तेलंगाना के मुस्तफी वज़रा को मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी सरगर्म हो चुके हैं और इस सिलसिले के तहत जुमे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने मुस्तफी वज़रा से मुलाकात करते हुए उन्हें काबीना के इजलास में शिरकत करने और इस्तीफों से दस्तबरदारी की तरगीब देने की कोशिश की। जुमे की शाम पीसीसी सदर ने तेलंगाना वज़रा के साथ एक इजलास भी मुनक्कद किया, तहम वज़रा अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी जुमे की सुबह कैंप ऑफिस में डिप्टी स्पीकर और रियासती वजीर जी श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए काबीना के इजलास और इस्तीफों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पीसीसी ने पहले भी वज़रा से कहा है कि वह इस्तीफों के बहरान को कामकाज में रुकावट न बनने दें, लेकिन वज़रा मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना मसले पर मुस्बित फैसला लेने तक इस्तीफों से दस्तबरदारी के इम्कानात को मुस्तरद कर चुके हैं। अब हफ्ते को होने वाले काबीना के इजलास में वज़रा की शिरकत से भी ये वाज़ेह हो जाएगा कि मुस्तफी अरकान अलहदा तेलंगाना के लिए कितने संजीदा हैं। साबिक़ वज़ीर जे कृष्णा राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से दो टोक अंदाज में कह दिया है कि तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हुकूमत को या तो तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना होगा या फिर इस्तीफे कबूल करने होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वजीर टी जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो तीनों इलाकों के कायदीन से बातचीत करने के बजाय फौरन रियासती असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करें ताकि अलहदा रियासत से मुतालिक इत्तेफाक राय हासिल करने में आसानी हो। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि मरकज़ को रियासत की मौजूदा सूरत हाल और हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली लिंगा रेड्डी ने सवाल किया है कि 2 हफ्ते के अंदर तेलंगाना की तश्कील की खबर कांग्रेसी कायदीन से पहले केसीआर को कैसे मिल गई। केसीआर के ऐलान के बाद यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि हुकूमत कांग्रेस की है या टीआरएस की। लिंगा रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को मशवरा दिया कि वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं।
उन्होंने टीआरएस के हरीश राव और कांग्रेस के दामोदर रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इन दोनों को चाहिए कि वो इश्तियालंगेज बयानबाजियों से गुरेज करें, क्योंकि अभी अलहदा तेलंगाना रियासत का फैसला होना बाकी है। रियासती वजीर टेक्सटाइल डॉक्टर शंकर राव ने दावा किया है कि उनकी दरखास्त पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से वाईएस जगनमोहन रेड्डी के असासों की सीबीआई तहकीकात की हिदायत के बाद से उन्हें धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें मौसूल होने वाली धमकियों से वो हुकूमत को वाकिफ करवा चुके हैं। उसके बावजूद रियासती हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खास इक़दाम नहीं किए हैं, जिसके बाद से सिलसिले में वो अदालत में एक मकतूब भी दाखिल कर चुके हैं। आया ये पूछे जाने पर कि वो हफ्ते को होने वाले काबीना के इजलास में शिरकत करेंगे तो शंकर राव ने खामोशी इख्तियार कर ली। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने मरकजी हुकूमत से 21 अगस्त तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने का मुतालबा किया है। कोदंडराम ने जुमे को तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की जेएसी के कायदीन के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। मुलाजमीन की जेएसी ने चीफ मिनिस्टर को 21 अगस्त से अलहदा तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल शुरू करने की नोटिस भी हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि अगर 21 अगस्त तक मरकजी हुकूमत मुस्बित फैसला नहीं लेती है तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। कोदंडराम ने चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना अवाम के जज्बात और सरकारी मुलाजमीन की जिद्दोजहद से हाईकमान को वाकिफ करवाने की दरख्वास्त की। हाईकमान की ताबेदारी और हमख्याल जमातों और कायदीन से साझेदारी की हिकमत अमली के तहत क्या कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन हुसूल तेलंगाना के मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जबकि तेलंगाना जैसे हसास मसले पर कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल 36 घंटों तक महदूद होकर ड्रामाई शो में तब्दील होकर रह गई थी। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों की तेलंगाना के हामी तमाम गोशों की जानिब से सिताइश की जा रही है, लेकिन 13 जुलाई की सुबह 10 बजे हुसूल तेलंगाना के लिए शुरू की गई तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल में कई ऐसे मनाजिर दिखाई दिए जिसे देखकर यह अंदाजा होता है कि तेलंगाना से वफादारी और हाईकमान की ताबेदारी के दौरान हुसूल तेलंगाना ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। कांग्रेस कायदीन की 48 घंटों की भूख हड़ताल में तेलंगाना कायदीन में राब्ते की कमी वाज़े नजर आ रही थी, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि तेलंगाना कायदीन में इस मसले पर इत्तेफाक राय किस तरह हो पाएगा। और 48 घंटों की भूख हड़ताल की वाज़े तौर पर तशहीर भी नहीं की गई थी। बारिश की वजह से भी भूख हड़ताल का जोश मान पड़ चुका था, लेकिन मौसम को देखते हुए कांग्रेसी कायदीन ने इस भूख हड़ताल का लुत्फ उठाया और तेलंगाना के बहाने जमकर रक्स भी किया। भूख हड़ताल में बाज़ वज़रा ने सिर्फ तमाशबीन का रोल अदा किया। भूख हड़ताल कैंप पर ऐसे कायदीन भी देखे गए जो शाम होते ही हड़ताल कैंप से निकल गए। मीडिया के कैमरों की चमक जब तक हड़ताली कैंप पर मौजूद रही, कायदीन बैठे रहे। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और नागम जनार्दन रेड्डी की आमद से कांग्रेसी कायदीन में जबरदस्त जोश नजर आया और मौके का फायदा उठाते हुए केसीआर ने कांग्रेसी कायदीन के सामने यहां तक कह दिया कि तेलंगाना कायदीन अपने तेलंगाना मौक़िफ़ पर संजीदा हैं और दर हकीकत कांग्रेस पार्टी ही धोखेबाज है, उसके कायदीन नहीं। रियासती वजीर गीता रेड्डी ने यह इशारा भी दे दिया कि 2014 से कबल तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन रक्स में मसरूफ रहे और उनका यह रक्स तेलंगाना अवाम के जहनों में कई सवाल खड़े करता है। हड़ताल कैंप पर मौजूद तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की कमाल संभालने वाले जाना रेड्डी और केशव राव भी तेलंगाना कायदीन के रक्स पर नाराज दिखाई दिए। तेलंगाना के अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्या तेलंगाना कायदीन को मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील तेलंगाना का इशारा मिल गया है जिसके लिए वो रक्स कर रहे हैं, या फिर तेलंगाना के नाम पर हुई ड्रामेबाजी की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। यह बात गौरतलब है कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन का विकार तेलंगाना अवाम में काफी हद तक कम हो चुका था, लेकिन इस्तीफों और फिर भूख हड़ताल के बाद शायद ये कायदीन ये समझ रहे हैं कि वो अब तेलंगाना अवाम के हीरो बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने जमकर जश्न मनाया। अलहदा तेलंगाना तहरीक के हीरो समझे जाने वाले टीआरएस सरबराह केसीआर की जानिब से तेलंगाना के वफादार होने का कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन को सर्टिफिकेट दिए जाने से भी तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन बेहद खुश हैं और कल तक जो कायदीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से कतराते थे, अब कैंपस जाकर तलबा से भूख हड़ताल खत्म करने की तरगीब भी दे चुके हैं। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन जश्न और रक्स के बाद इतने थक गए कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को 36 घंटों के अंदर ही सिक्योरिटी की वजह बताकर खत्म कर दिया।
जिस वक्त भूख हड़ताल कैंप पर कांग्रेसी कायदीन रक्स कर रहे थे, उस वक्त उनकी पार्टी सदर सोनिया गांधी मुंबई बम धमाकों के मुतासरीन से मुलाकात के लिए मुंबई पहुंची थी और यकीनन सोनिया गांधी इंतहाई सोगवार माहौल में मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत बंधा रही थी। लेकिन यहां कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन उन सब बातों को भूलकर नाच गाने में मसरूफ थे और फिर आखिर में उसी मुंबई बम धमाकों के तनाजुर में सिक्योरिटी के नाम पर अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। तेलंगाना से अपनी वफादारी को साबित करते हुए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने केसीआर के बशमूल तेलंगाना आवाम से हमदर्दी तो हासिल की, लेकिन हड़ताल का अहम एजेंडा यानी अलहदा तेलंगाना को क्या वो हासिल कर पाएंगे? 36 घंटों में ही भूख हड़ताल खत्म करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी ताबेदारी का सबूत तो दे दिया, लेकिन दीगर हमख्याल जमातों और कायदीन से साझेदारी को कामयाब बनाने और उनका एतमाद हासिल करने में कांग्रेसी कायदीन कहां तक कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन पर यह शेर सादिक आता है, दिल में हिम्मत भी नहीं, आंख में आंसू भी नहीं, उस पर यह जुल्म के जज्बात पे काबू भी नहीं। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर एक तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का। आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये बताओ, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक कब से है? व्हाट? 80 साल से नमक है? सिर्फ नमक ही नहीं, 22.58% नमक और 12 जड़ी बूटियाँ मिलाकर तैयार किया गया है। ये फारूकी दंत मंजन, कारखाना जिंदा तिलिस्मात का ये फारूकी दंत मंजन। फारूकी दंत मंजन, ये कारखाना जिंदा तिलिस्मात का तैयार करदा। फारूकी दंत मंजन, कारखाना जिंदा तिलिस्मात की पेशकश। ड्रीम इंडिया ग्रुप आपके लिए लाए हैं ड्रीम सिटी, बालापुर गेटेड कम्युनिटी। 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस, कार पार्किंग के साथ सिर्फ 15 लाख रुपए में। ड्रीम सिटी। सुबह एयरपोर्ट जाना है, टैक्सी का क्या होगा? जी कैब्स को कॉल करते हैं। जी कैब्स? एयरपोर्ट के लिए एसी इंडिका 450 रुपए और इनोवा 699 रुपए में। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, फंक्शन, शॉपिंग, कहीं भी जाना हो, टैक्सी के लिए जी कैब्स को कॉल करें 42424242। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। वक्त की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जुमे को जेएचएमसी हुदूद में गैर कानूनी और नाजायज तामीरात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कमिश्नर जेएचएमसी से कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई इमारतों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। अदालत ने जेएचएमसी को इस सिलसिले में 3 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत में काफी बेहतरी आई है। डॉक्टर्स ने कायद मजलिस की सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया है। डॉक्टर ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी का कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है और उन्हें 5 या 6 दिनों में दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नमाज जुमा के बाद बेशुमार मसाजिद में दुआएं की गईं। कई मुकामात पर महफिल आयत करीमा मुनक्किद करते हुए अकबर ओवैसी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। शास्त्रीपुरम के इलाके में फेमस फंक्शन हॉल में बड़ा दुआया इज्तिमा मुनक्किद हुआ। महफिल आयत करीमा और कुरान मजीद की तिलावत के बाद मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने दुआ की। इस मौके पर गरीब खवातीन में कपड़ों की तकसीम भी अमल में आई। टीडीपी के कारकुनों ने आरटीसी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ इमलीबंद बस डिपो के करीब एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो आम आदमी पर किसी न किसी बहाने इजाफी बोझ आयद कर रही है। उन्होंने इजाफा शुदा किराया वापस लेने का मुतालबा किया। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से सोनिया गांधी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने इंतबाह दिया कि अगर वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन अपने बयानों से बाज नहीं आएंगे तो एनएसयूआई और कांग्रेस के कायदीन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के तुफैल में इन्हीं सियासी और माशी हालत को बेहतर बनाने वाले आज सोनिया गांधी पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से मसले तेलंगाना पर वज़रा व अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों पर सिर्फ चंद वज़रा को तलब करके इजलास मुनक्किद करने पर भी अफसोस का इजहार किया। खबरजी पूनम प्रभाकर ने सीएलपी दफ्तर के अमले पर भी बरहमी जाहिर की। सीएलपी स्टाफ को रुकने पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तला नहीं थी, इसलिए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि आइंदा उन्हें रोका गया तो वो दफ्तर का खुफल तोड़ देंगे। सेक्रेटरी कुलहीन कांग्रेस कमेटी और रुकन कानून साज कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने रिमार्क किया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मौत का सहारा लिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तहकीकात के बाद डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मौत को हादसाती करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इस मसले पर सियासत करते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के नाम को जबरदस्ती घसीट रही है। मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद सारी रियासत बिलखुसूस शहर में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत जुमे को सिटी पुलिस और सिटी सिक्योरिटी विंग की जानिब से शहर की अहम खानगी सिक्योरिटी कंपनियों के जिम्मेदारों का एक इजलास सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी कंपनियों को शहर में होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दवाखानों में सिक्योरिटी इंतजामात पर संजीदा तवज्जो देने की हिदायत देते हुए मुख्तलिफ इक़दामात और तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया। सिटी सिक्योरिटी विंग के अहदेदारों ने सिक्योरिटी कंपनियों को लावारिस और मुश्तबा शय नजर आने पर पुलिस को फौरी इत्तला करने की हिदायत दी। इसके अलावा अहम मुकामात पर सिक्योरिटी अमले को मुतहरिक रहने की जरूरत पर जोर दिया गया। खानगी सिक्योरिटी कंपनियों को यह भी हिदायत दी गई है थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स में कतारों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और सीसीटीवी कैमरे की हरकत पर भी नजर रखी जाए। कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने बताया कि पुलिस की जानिब से शहर में किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से खौफजदा न होने और पुलिस से ताउन करने की अपील की। ए.के. खान ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के दौरान पार्किंग लॉट्स और गाड़ियों की तलाशी ली गई और कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब्त कर लिया गया। इन इंसिडेंट्स को नज़र में रखते हुए सिटी में भी हाई अलर्ट है और काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ सिटी पुलिस और सिटी पुलिस के साथ में जो भी हैं जो बाहर से जो फोर्स आके है पैरामिलिट्री फोर्सेस यही नहीं है। आज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल बहुत अहम हो गया है, इसलिए कि जितना फोर्स हमारे पास है उससे 3 गुना इनके पास है। अब जब कहीं एक इंसिडेंट होता है, कहीं एक बड़े मॉल में हो या मल्टीप्लेक्स में या कहीं और
इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान सिर्फ किसी एक प्राइवेट शख्स का हुआ है, किसी एक बिजनेस हाउस का हुआ है। नुकसान तो मुल्क का होता है, इसलिए इनको भी सेंसिटाइज करना, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए इनके जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको सब यहाँ आज बुलाया गया था। हमारे तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट भी बनाया गया है, जिसके तहत पुलिस इनको सुपरवाइज कर सकती है और इनमें कोई गलतियाँ खामियाँ हैं तो कानूनन इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। ये बात बताना ज़रूरी था और इनको ट्रेन करना, सजेशंस देना, इनको साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को तफसील से बात करने के लिए आज 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज जो मैनेज करते हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया था। उनको हालात क्या हैं, किस तरह से काम करना है, उनके जो बिजनेस हाउसेस हैं जिनके लिए ये काम करते हैं उनसे किस तरह के फैसिलिटीज़ हासिल करना है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे एक सिक्योरिटी का माहौल बहुत बेहतर होगा सिटी में और किसी को कोई डरने की या शक की ऐसी बात नहीं रहेगी। मक्का मस्जिद और चारमीनार के अतराफ वकनाफ नमाज जुमा के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए थे। डीसीपी साउथ विनीत लाल ब्रिज ने दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 13 कैमरों की कारकर्दगी बेहतर है। मजीद 10 को कारगर बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतेगी। ये मक्का मस्जिद के आसपास सुरक्षा और हिफाजत के लिए पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास करीबन 23 रखे गए थे, जिसमें से अभी फिलहाल 13 काम चालू है। रिमेनिंग 10 कैमरास के लिए भी मेंटेनेंस के लिए एक बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें ये कमेटी के लोग वक्फ के तरफ से भी और अपने ये बेसिकली दिस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस की तरफ से हमारे एसीपी साहब भी गए थे। मेंटेनेंस के लिए सब सेपरेट बजट की भी इंतजाम की गई है और एक एजेंसी को भी नॉमिनेट किया गया है। ये पैसा आने के बाद में एक हफ्ते के अंदर में ये बाकी रिमेनिंग 10 कैमरास भी ऑपरेशन होंगे, ऐसी हमारा अनुमान है सर। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, पार्किंग लॉट्स, जुबली बस स्टेशन और दीगर मकामात पर तलाशी ली। हालिया मुंबई बम धमाके के बाद पुलिस की जानिब से खुसूसी तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पार्किंग लॉट्स में गुज़िश्ता 2 महीने से पार्क की गई 38 मोटरसाइकिलों और एक कार को पुलिस ने जब्त कर लिया और उनके मालिकीन की तलाश कर रही है। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने महकमे बल्दी, आबरसानी और बरखी के अहदेदारों के साथ अपनी खामगाह पर एक इजलास मुनक्किद किया। शब बारात और माह रमजान मुबारक की आमद को पेश नज़र रखते हुए मुनक्किद किए गए इस इजलास में उन्होंने तमाम डिवीजन के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मज़कूरा महकमों के तमाम मसाइल की यकसुई की हिदायत दी और कहा कि वो रमजान मुबारक से एक हफ्ता पहले दौरा करेंगे और किसी भी शिकायत पर उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज और कारवान हल्के के तमाम अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। सिकंदराबाद में वाक़ मसालिक के ताजरीन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम की मंजूरी से राहत मिली है। इन ताजरीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। इस मसाले को चिंगी चरला मुंतकिल करने की हुकूमत ने मनसूबा बनाया था, लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी पर सिकंदराबाद मंडी में ही असरी मसालिक के क़याम को मंजूरी दे दी गई है। वहां पर छोटे और बड़े जानवरों के ज़ुबह की सहूलत रहेगी। मसालिक के ताजरीन की यूनियन के सेक्रेटरी शंकर राव ने यह बात बताई। बहादुरपुरा ई सेवा सेंटर पर सुस्त रफ्तारी से इनकम सर्टिफिकेट की इजराई पर अवाम बेहद परेशान हो रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज से इस सेंटर के खिलाफ शिकायत वसूल हो रही हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए आमदनी के सदाकतनामे का हसूल पहले मंडल ऑफिस से हुआ करता था, लेकिन उसे अब ई सेवा से मुल्हक कर दिया गया है। मामूली नखाइश पर जरूरतमंदों को वापस भेज दिया जा रहा है, जो सुबह से कतारों में अपनी बारी के मुंतज़िर रहते हैं। तहसीलदार भी वजह बताने से कासिर नजर आए। अवाम ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि बहादुरपुरा ई सेवा की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। ब्लॉक है यहाँ पे 12 बजे से पूरा सिस्टम ब्लॉक है। छोटे छोटे बच्चों को ले लेके लेडीज जो सब गोद में खड़े हुए बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे।
कोई हमला काम नहीं कर रहा, पूरे खराब है बोल के 2 दिन से फिर के जा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, कारोबार छोड़ के यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह में 6 बजे से घर छोड़ के मैं नहीं बल्कि हजारों खवातीन यहाँ बैठे हुए, सुबह में 6 बजे से बैठे हुए हैं। इसका कुछ हल होना चाहिए। 12:30 से जो बंद है उसका कुछ हल चाहिए। ये होता नहीं होता नहीं है, जो कोई देखने वाले नहीं है अंदर, जो इतनी तकलीफ हो रही और पूरी लेडीज जेंट्स सब ठहरे हुए, नमाज छोड़ के ठहरे हुए यहाँ पर। आप 12 बजे से बंद है, हम नमाज 12 बजे ठहरे हुए। चिलकलगुड़ा पुलिस ने राउडी शीटर अंजैया और उसकी टोली को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने टीआरटी कॉलोनी सीताफल मंडी सिकंदराबाद में कॉन्ट्रैक्टर से मामूल तलब किया और उन्हें इनकार पर कार से बाहर निकलकर मारपीट की। सरकारी ड्यूटी अंजाम देने वाले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी और 3 मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। मलकाजगिरी पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बताया जाता है कि 9 जुलाई को सफीलगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब से 35 साल के यादगिरी और 21 साल महेश ने एक मोटरसाइकिल का सरखा किया था। इसके अलावा वो 13 जुलाई को मौलाली के इलाके में खातून की तिलाई चेन खींचकर फरार हो रहे थे कि मुकामी अफराद ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मज़कूरा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। शमशाबाद पुलिस ने बैरून मुल्क सफर करने वाले एक सोमाली शहरी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से फ्रांस का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। एसीबी शमशाबाद पुलिस ने बताया कि केसर अब्दी उर्फ वर्षाम जुमेरात और जुमे की दरमियानी शेब बैरून मुल्क सफर करने के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट गया था। इमिग्रेशन अहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 2 दिन पहले फ्रांस से हैदराबाद आया था। पुलिस से उससे मजीद तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ कर लिया कि वो गुज़िश्ता 5 सालों से हैदराबाद में मुकीम है, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। सबरबाद पुलिस ने खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आसाम के मुतवत्तिन अफसर अली ने मेडचल में वाक़ टाइटन कंपनी में खुफल चिकनी के जरिए 37 ब्रांडेड घड़ियां और सोने के सिक्कों का सरखा कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आंध्र प्रदेश और आसाम से मिली इतलात के बाद आसाम के मुतवत्तिन सारिक अफसर अली को गिरफ्तार कर लिया। अफसर अली ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई सिद्दीक अली के साथ मिलकर यह वारदात अंजाम दी थी। ताहम सिद्दीक अली मफरूर बताया गया है। पुलिस ने अफसर अली के कब्जे से 34 लाख रुपए की मसरूक़ अशिया को बरामद कर लिया है। मेटपल्ली पुलिस को एक फ्लैट में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। बताया जाता है कि मारुति नगर के रहने वाले मधुसूदन रेड्डी और उसके भाई जगन मोहन रेड्डी के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। 3 दिन पहले मधुसूदन रेड्डी का अगवा कर लिया गया था। गुमशुदगी की शिकायत मसूल होने पर पुलिस ने मधुसूदन रेड्डी की तमाम जायदादों की तलाशी ली तो उसे जुमे के दिन मधुसूदन रेड्डी के लाश एक फ्लैट से दस्तयाब हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मधुसूदन रेड्डी का 3 दिन पहले ही कत्ल कर दिया गया होगा। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महावीर दवाखाने के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक नौजवान फौत हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और तलबा ने बताया कि बीटेक का तालिब इल्म ईश्वर कुमार चंद दिन पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए महावीर दवाखाने में शरीक हुआ था, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जब उसके टांके खोले गए तो उसकी तमाम आंतें पेट के बाहर आ गईं। डॉक्टर ने फौरन आंतें अंदर दाखिल करके फिर से टांके दे दिए, लेकिन ईश्वर कुमार इसके 1 घंटे बाद फौत हो गया। जुमेरात की शाम JNTU कॉलेज के स्टाफ और तलबा ने दवाखाना पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज किया और मुतालबा किया कि ईश्वर कुमार के वर्सा को 10 लाख रुपए दिए जाएं। दवाखाने के इंतजामिया ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर एहतजाजियों ने मज़कूरा शर्तें कबूल करने के लिए दवाखाने के इंतजामिया को 5 दिन की मोहलत दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। RTC के लिए 6000 नए बसों की खरीदी से चीफ मिनिस्टर का इत्तेफाक, 200 करोड़ रुपए मंजूर। हफ्ते को रियासती काबीना का इजलास, मुस्तफी वज़रा को मनाने चीफ मिनिस्टर और PCC सदर की कोशिशें जारी। हैदराबाद के बलदी हुदूद में गैर मजाज तामीरात पर हाई कोर्ट की बरहमी, सख्त कार्रवाई करने कमिश्नर GHMC को हिदायत।
और मुंबई बम धमाकों के बाद जुमे के पेश नजर शहर में सख्त पुलिस चौकसी, जगह जगह तलाशी कार्रवाइयां। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।